विधानसभा चुनाव क्या कहलाती है खबर, आइए हम आपके लिए अवगत कराने का प्रयास करेंगे। खबर के अंत तक जरूर बने रहे। खबर सूत्रों के हवाले से है। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा इस बड़ी खबर से रूबरू व साक्षात्कार कराएंगे, तो खबर के अंत तक जरूर बने रहे। तो खबर क्या कहलाती है, साक्षात्कार कराते हैं। यूपी की 9 विधानसभाओं में वोटिंग कल सीएम योगी और अखिलेश के लिए साख का सवाल क्यों बना। उपचुनाव, यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये उपचुनाव यूपी की सत्ता के सिंहासन पर रास्ता तय करेगा। ये प्री परीक्षा है यूपी के अगले सीएम को लेकर, जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच आर पार की जंग है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर बुधवार को उपचुनाव होना है। 9 सीटों की ये लड़ाई योगी बनाम अखिलेश की हो चुकी है, जिसे अगले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में दोनों ही नेताओं ने उपचुनाव में पूरा जोर लगा दिया है। यूपी का उपचुनाव किसी के लिए नाक की लड़ाई नहीं है, तो किसी के लिए साख की लड़ाई है। कहा जा रहा है कि ये 2027 का सेमीफाइनल है, जो यूपी की सत्ता के सिंहासन पर रास्ता तय करेगा। ये प्री परीक्षा है यूपी के अगले सीएम को लेकर, जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच आर पार की जंग है। सवाल सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव का नहीं, सवाल सिर्फ प्रत्याशियों की जीत हार का नहीं, सीधी चुनौती योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच है और केंद्र पर है 2027 की नकलऊ विजय। ये परीक्षा है योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की, जिसकी शुरुआत यूपी से हुई और जिसका प्रयोग हरियाणा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में भी किया जा रहा है। जातिगत फैक्टर्स का रखा गया ख्याल टिकटों के बंटवारे में, जहां अखिलेश ने मुस्लिम कार्ड खेला है, तो वहीं बीजेपी ने ओबीसी पर दांव लगाया है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 5 उम्मीदवार ओबीसी उतारे हैं, जबकि एक दलित और 3 अगड़ी जाति है। मुस्लिम, जबकि एक दलित 3 अगड़ी जाति है। मुस्लिम को बीजेपी ने कोई टिकट नहीं दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 4 उम्मीदवार मुस्लिम उतारे हैं। इसके अलावा ओबीसी ने 3, दलित 2 उम्मीदवार हैं, जबकि अगड़ी जाति को एक भी टिकट नहीं दिया है। चुनाव प्रचार में किसी ने नहीं छोड़ी कोई कसर। सफर है कि जिस ओबीसी जाति जनगणना को लेकर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है, वहीं बीजेपी के दाव लगाया है, तो वहीं अखिलेश पीडीए को बैलेंस करने की कोशिश में दिखे हैं। चुनाव के नतीजे यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक दशा और दिशा तय करेंगे। वहीं यही वजह है कि एसपी मुखिया हो या यूपी सरकार के प्रमुख योगी, दोनों ने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश के पीडीए की परीक्षा, ये लड़ाई अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले की भी है, जिसके दम पर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें यूपी में जीती। उपचुनाव में ये प्रयोग सफल रहा। 2027 तक इसी लाइन पर राजनीति आगे बढ़ेगी। विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर 90 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। सभी 9 सीटों पर बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन सीधी टक्कर बीजेपी और एसपी के बीच ही है। अगर 9 सीटों पर 2022 के चुनाव की बात करें तो 9 सीटों पर 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, जबकि एनडीए के पास 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 3 और सहयोगी दलों के पास 2 सीटें हैं। यूपी उपचुनाव कटेरी में सपा भाजपा में कड़ी टक्कर। स्वतंत्र देव सिंह और शिवपाल यादव की साख दांव पर, मैदान में डटे रहे स्टार प्रचारक। जंग कितनी कांटे की है, इसका अंदाजा इस बात से लगा जा सकता है कि योगी ने पिछले 5 दिन में 15 रैली की, जबकि अखिलेश की 14 सभाएं हुई हैं। योगी सरकार ने 9 सीटों पर सरकार के 30 मंत्रियों की टीम 30 को मैदान में उतारा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सभी 9 सीटों पर एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उनका पूरा जोर फूलपुर और मजबा सीट पर रहा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी उपचुनाव में 9 सीटों पर एक रैली के
कि करहल की सीट पर अखिलेश की पत्नी डिम्पल ने कमान संभाली रखी थी। चाचा शिवपाल यादव कटहरी में डटे रहे। मजमा सीट पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उपचुनाव 9 सीटें, एक रैली मैनपुरी। करहल सीट पर अखिलेश पत्नी डिम्पल ने कमान संभाल रखी। चाचा शिवपाल कटहरी में डटे रहे। ऐसा पहली बार है जब विपक्ष में रहते हुए अखिलेश यादव ने उपचुनाव में एक सीट पर रैली की है। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा क्षेत्र में 3 बार एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार किया है। एक बार रोड शो और चुनावी रैली की है। यूपी उपचुनाव में कौन बिगाड़ेगा खेल, क्या मायावती वापस पाएंगी खोई हुई जमीन? बीजेपी के साथ आने पर क्या जयंत चौधरी दिखा पाएंगे अपना दम, क्या ओवैसी बनेंगे मुस्लिम कार्ड ट्रम्प कार्ड? यूपी में भले ही सीधी जंग अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच हो, लेकिन यहाँ कई फैक्टर हैं जो किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। यूपी लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के अंदरूनी कलह की थी, जिसके बाद दिल्ली दरबार में बैठकों को दौर चल रहा। अब ये चुनाव तय करेंगे कि क्या बीजेपी में अब सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि अखिलेश लगातार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर योगी को घेरने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि केशव प्रसाद मौर्य खुलकर अखिलेश का विरोध करते नजर आते हैं। इससे पहले आजमगढ़, रामपुर जैसी सीटों पर उपचुनाव में अखिलेश प्रचार पर नहीं निकले थे, जो बताता है इस बार अखिलेश यादव ने पूरा जोर लगा दिया है। मतदाताओं के भरोसे नेताओं का भाग साफ है, दोनों ओर से पूरा जोर लगा दिया गया है। अब मतदाताओं को तय करना है कि वो किस पर भरोसा करते हैं। वैसे यूपी में एक और सीधी जंग योगी और अखिलेश यादव की है, तो वहीं दोनों ही पार्टियों को खतरा अपनों से ही है। इसके अलावा कई दल ऐसे भी हैं जो किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। यूपी उपचुनाव में कौन बिगाड़ेगा खेल, क्या मायावती वापस पाएंगी खोई हुई जमीन बीजेपी के साथ पर, क्या जयंत चौधरी दिखा पाएंगे अपना दम, क्या ओवैसी बनेंगे मुस्लिम का ट्रम्प कार्ड? यूपी भले ही सीधी जंग अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच हो, लेकिन यहाँ कई फैक्टर हैं जो किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। यूपी लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के अंदरूनी कलह की है। तो किस प्रकार की है यूपी चुनाव में घेरने की कोशिश है, जबकि केशव प्रसाद मौर्य खुलकर अखिलेश यादव का विरोध करते नजर। अंदरूनी चुनौती से जूझ रहे दोनों दल किस प्रकार साफ। अखिलेश यादव लगातार एक मुद्दे को उठा रहे हैं, केंद्र और योगी के बीच खींचातान का दावा कर रहे हैं। ऐसे में इस उपचुनाव में योगी के सामने चुनौती अखिलेश के दावों को गलत साबित करने की है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और संघ के बीच खींचतान की अटकलें भी सामने आई, लेकिन मथुरा में योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच बैठक हुई थी। सूत्रों की माने तो इस बैठक में भी यूपी उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ था, जिसके बाद संघ ने भी उपचुनाव को लेकर अपनी रणनीति तय की। ऐसे में संघ के लिए भी ये चुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं है। वैसे अंदरूनी चुनौती अखिलेश के सामने भी कम सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जमकर खींचतान हुई है, लेकिन आखिर में अखिलेश यादव 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने में कामयाब रहे। पहले कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया, लेकिन फिर सियासी खेल समझते हुए वो शांत हो गए। लेकिन उसके सामने तो क्या कुछ है, तो खबर के अंत तक जरूर बने रहिए। हम और भी खबरों से पड़ताल करके खबरों की आपके लिए रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। अंदरूनी चुनौती अखिलेश के सामने कम नहीं, सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस भी जमकर खींचतान। 9 सीटों को अपने प्रत्याशी उतारने में कामयाब। कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया, लेकिन फिर सियासी खेल को समझते हुए शांत हो गए। लेकिन उनके सामने लड़ाई यूपी की कोई जमीन को वापस पाने की है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे या फिर अंदर खाने कुछ सीटों पर खेल बिगाड़ेंगे। बहुल मानी जाती है, इसलिए AIMIM ने पूरी ताकत लगाई है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ओवैसी खुद
मीरापुर सीट पर जनसभा कर मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने की हर संभव कोशिश की। इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर दंगे और फिलिस्तीन तक का जिक्र कर डाला। जाट वोटरों पर जयंत चौधरी की परीक्षा भले ही मीरपुर विधानसभा सीट है, लेकिन जाट वोटों को बीजेपी के पक्ष में ट्रांसफर कराने की चुनौती 2022 में मीरापुर सीट। दलित वोटरों पर सबकी निगाहें। उधर चुनाव में दलित वोट बैंक को लेकर भी तस्वीर साफ होनी है, तो वो वोट बैंक को इस वक्त यूपी की सियासत में सबसे ज्यादा स्विंग कर रहे हैं। यही वजह है कि उपचुनाव से दूरी बनाए रखने वाली मायावती ने इस बार 9 की 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिनके सामने अपनी खोई हुई जमीन को बचाने की चुनौती है। लेकिन न ही मायावती ने कोई रैली की है और न ही भतीजे आकाश आनंद ने कोई मोर्चा संभाला है। दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की साख भी दांव पर लगी है। मीरापुर, कुंदरपी, खैर सहित कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं। नगीना में मुस्लिम वोटों के दम पर जीत दर्ज कर सांसद बने चंद्रशेखर के लिए दलित वोट को साधने का चैलेंज है। उधर अखिलेश की नजर जहां मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरह खींचने की है, तो यहाँ पर सेंधमारी के लिए ओवैसी भी तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी ने मीरापुर, कुंदरपी और गाजियाबाद विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तीनों ही विधानसभा सीटें मुस्लिम सपा के समर्थन से आरएलडी जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन है। मीरापुर में जयंत ने जिस तरह से जाट और गुर्जर के बजाय पाल समुदाय के प्रत्याशियों को उतारकर सियासी प्रयोग किया है, उसके चलते आरएलडी के लिए ये मुकाबला आसान नहीं है। बहरहाल यूपी उपचुनाव कई लोगों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, जहां सामने खड़े दुश्मन से ज्यादा खतरा अपनों से है, ऐसा माना है। क्या है तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खबरों से आप सभी लोग सहमत हैं। खबर अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।